आज बात करेंगे आपके जो आगामी परीक्षा हैं उसके लिए जो आपका परीक्षा पेपर है 2023 का है और ये पटवारी का पेपर है आपका, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करवाया था। और तो ये पेपर कैसा रहा था और किस हिसाब से आपका आगे का पेपर बन सकता है, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। हालांकि दोनों विभागों में अंतर है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अलग तरीके से बनाता है और जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है उसकी शैली थोड़ी अलग है। तो फिर भी अगर आप देख सकते हो तो पटवारी की जो पेपर हुआ था तो ये था। तो इसमें पहले बात करेंगे सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा गया है। तो आपको इसमें से एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि नहीं है पूछा ना, तो नहीं है साहित्य का श्रेय एवं प्रिय, तो ये वाली नहीं है। तो बाकी तो उनकी होंगे ना, जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ हो गई, अतीत के चलचित्र हो गई, स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा जी आपकी उसमें भी है, जो साहित्य वाले उसमें है, उसमें इनका भी नाम है। तो आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन ये भी आपके उसमें है। तो संयुक्त व्यंजन जो ज्यों तक की संरचना है, तो यह ज्यों और यों के बाद बनता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जौ के बाद ज्यों किसके बाद आता है, तो जौ के बाद आता है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये आपके संयुक्त व्यंजन जो कि 4 होते हैं। और संयुक्त स्वर है, तो अब ये स्वर की बात करें तो स्वर में ये हो जाएगा, तो ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, तो ये भी आपके उसमें है। तो इनकी रचना हो जाएगी बादल राग। और इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो तलब शब्द, तलब जैसे किसी की चाह वगैरह या किसी की वो चीज़ लगती है ना, तो तलब वगैरह, तो उसका अर्थ नहीं है। तो बोला है तो चाह हो जाएगी। और बुलावा ये भी वेतन, तो आवेश इसमें नहीं है, तो ये इसका नहीं आंसर हो जाएगा तलब का। और फिर इसके बाद है इसमें से सेना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है कि बात में पर्यायवाची शब्द ये भी आपके उसमें, तो अवर्ण, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनोहर शरण जोशी, ये भी आपके साहित्य वाले पोर्शन में है और ये इनकी रचना हो जाएगी। और सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो सूची पत्र, बाकी आपके ये इसमें देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा जनसंचार का द्रव्य एवं श्रव्य माध्यम है? तो वीडियो कैसेट हो जाएगी, जिससे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों चीज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो खस पड़ जाइए, ये कुमाऊनी बोली की उपबोली हो जाएगी आपकी। और अजात शत्रु का अर्थ क्या है? तो जिसका कोई शत्रु ना हो, तो एक शब्द के लिए वाला शब्द ये आपके जितने भी हिंदी वाले हैं, ये आपको उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की जो हिंदी वाले हैं उसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो अजात शत्रु का मतलब हो जाएगा जिसका कोई शत्रु ना हो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें करण हो जाएगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई साधन वगैरह देखने को मिल जाए तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो करण कारक हो जाएगा इसमें आपका। और उल्टे बांस बरेली को, तो विपरीत कार्य करना, तो उल्टे काम करना, ये आप इसका अर्थ हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को। और फिर उसके बाद है इसमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो मराठी हो जाएगी। और इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये अर्क हो जाएगा। आप पर्यायवाची शब्द आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि वह प्रश्नों में बनते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गए देशज विदेशी शब्द, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद है अन्वीक्षण का संधि, इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। तो ज़्यादातर आपको जहाँ पर भी ये आधा अक्षर मिल जाएगा, जैसे वो वी के बाद 9, इसमें 9 आधा अक्षर है, तो यण संधि इसमें हो जाएगी आपकी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द वगैरह ये भी आप सभी याद कर लीजिएगा। तो कवि, ये तो सी वाला आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। और हिंदी का पारभाषिक व्यंजन है, तल हो जाएगा, जो पारभाषिक व्यंजन हो जाएगा। और काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है कि रचयिता कौन है? तो मंगेश डबराल। तो जितने भी हैं ना सब आपके उसमें उत्तराखंड जैसे चैनल के सभी ये रचयिता वगैरह सब हैं आपके। तो ये आवाज़ की एक जगह, तो ये मंगेश डबराल जी की हो जाएगी। और हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, तो यह उद्धर्त मार्तंड हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सामान्य हिंदी वाला इसमें रहेगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो भी, ठीक है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी अल्पास की घाटी में पाई जाती है? तो इसमें फन आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। और निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप
क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो नहीं है बोल रहे, तो दुमका। तो ये उड़ीसा में नहीं है, तो इसका मतलब आपका बोलिंगरी, ये आपका कोरापुट और संबलपुर ये आपके हो जाएंगे। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व में कौवा उत्पादक देश नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे, तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा वाले से, और इसमें आपका चिली जो है ये नहीं हो जाएगा। तो आपको नहीं है या नहीं है ये भी अच्छे से याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में हम सोचते हैं कि आ जाएगा, तो वो नहीं वगैरह होता है, तो उसमें गलती हो जाता है। और भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें 100 हो जाएगा। और भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह चीनी हो जाएगा, जो कि गन्ने से होता है। और भारत वनस्पति तेल का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और फर्स्ट नंबर का आयातक है। आपका सी आंसर हो जाएगा। अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना तो इस किसके लिए है? तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड महामारी 19 के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये कृषि में हुई थी, क्योंकि उस समय उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन, ये तो 2023 का हो जाएगा, ये आपको अगर 2024-25 का, इसको आप याद कर लीजिएगा एक बार। और निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022, तो ये भी 2022 का हो जाएगा, इसको भी आप रहने देते हैं और ये भी रहने देते हैं। तो फ्रांस अर्जेंटीना आपने देखा ही होगा कितना खतरनाक मैच हुआ था। और निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो यह तो सभी भली भांति जानते होंगे, भाला फेंक से हो जाएगा। और जगदीश धनखड़ जी, जो कि हाल ही में उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, तो यह किसके खिलाफ इन्होंने निर्वाचित हुए थे, तो चुनाव लड़ा था, तो मार्गरेट आल्वा के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक, तो यह आंसर शायद उन्होंने डिलीट कर दिया था, या इसका आंसर नहीं मालूम। और फिर उसके बाद है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ था? तो उड़ीसा में हो जाएगा। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और फिर उसके बाद है निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबरी, यूनियन और इन री, ये तो ये आंसर ए हो जाएगा। और जो 39वां है ये वाला उन्होंने डिलीट कर दिया था। और निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो यह हो जाएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिजायतुल्लाह। और उसके बाद निम्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये संशोधन जो भी हुए थे, तो ये भी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, इनसे भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद हो गया और ये संविधान संशोधन हो गया, तो इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वायत्तता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार। और फिर आपका अनुच्छेद से हो जाएगा। अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हो जाएगा। और ये भी उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो बाकी जो ये रीजनिंग वाले हैं ये आप इनको याद कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री ने निम्न से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? तो हुबली हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका कोलकाता में। और ये कथन वाले खिलाफ, ये फिर वही वाले प्रश्न आ गए रीजनिंग वाले। और फिर उसके बाद देखते हैं आपका ये कंप्यूटर का हो जाएगा। हाई लेवल भाषा जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो यह जावा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएट है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो रैम, रोम, ये इनसे भी स्थायी अस्थायी वाले प्रश्न, उनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होती है, तो उनको भी आप याद करके अच्छे से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं, तो आहत सिक्के कहलाते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। और अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो परगना। तो ये कर्मचारी वगैरह प्रशासन से जुड़े हुए, चाहे वो हिस्ट्री के किसी भी उससे हो, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। और यूनाइटेड
पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। और पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राम सिंह ने। तो ये कृषि जो आंदोलन हुए थे इनका अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो हुए थे, तो उनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनको याद हो गया। और बाकी जैसे आपका 1857 की क्रांति के हो गए कि किसने कहाँ पर किया था, तो वो चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएंगे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ऊपरी परत हो जाएगा ये ब्रह्मंडल हो जाएगा, ब्रह्मंडल। और उसके बाद है ये रीजनिंग का है। और फिर उसके बाद आपके राज्य से संबंधित हो जाएगा, उत्तराखंड से संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है पूछ रही, लिसाद नहीं है। तो बाकी अगर सहायक नदी की बात करें तो गंगन हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, खो, ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। ये चीज़ें इसकी सही हो जाएंगी। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो 3 हो जाएगा आंसर। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत सूचकांक ये 2020-21 का है, तो इसको भी रहने देते हैं। और बाकी अभी तो फर्स्ट पे आया था जो कि बहुत परीक्षाओं में बन चुका था। और उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो फिल्म उद्योग नहीं हो जाएगा। बाकी जंगलात, खनन, पर्यटन, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। और निम्नलिखित में से उत्तराखंड जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या की बात करें सबसे कम में तो ये बागेश्वर हो जाएगा आंसर, क्योंकि देहरादून में भी है और पिथौरागढ़, ये हरिद्वार, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो बागेश्वर सबसे कम हो जाएगा। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? तो होप इंग्लिश में हो जाएगा और आशा आपका हिंदी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमार शासक के 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया गया है? तो अजय पाल ने। और निम्नलिखित से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश भाट बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो मुकुंदी लाल जी ने। और निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो गढ़वाल जागृत संस्था, तो ये सही हो जाएगा। और मानस खंड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के राम क्षेत्र कहा गया है? तो अल्मोड़ा को कहा गया है। और निम्नलिखित में वृक्ष में कौन सा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? तो भेंदी, ये नहीं पाया जाता है। और अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भीष्मचंद्र ने। और गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? तो पृथ्वीपति शाह ने। और चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था? तो कूट हो जाएगा आंसर। और निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महपति शाह ने। और फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर। और देहरादून में गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो हरसेवक दास। और अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी? तो ये 22 हो जाएगा आंसर आपका। और निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो नानकमता हो जाएगा। और फिर उसके बाद है ये वाला प्रश्न, तो इसका आंसर उन्होंने दिया नहीं था, पर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 28 अगस्त 2000। और निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? तो दीक्षित आयोग ने। और उत्तराखंड में राज्य महिलाओं की सरकारी सेवा में निम्न में से कितने प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 30% हो जाएगा। और उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 2021 में। और निम्नलिखित मेलों में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार को पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया था? तो जागरा। तो ये जो आपके उत्तराखंड के जो मेले प्रमुख राजकीय मेले घोषित किए गए हैं, तो ये 2020 से 21, 22, 23 के आसपास में जो भी हुए थे, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न करने को मिल सकते हैं। और लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और भारत की पहली तरण दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित गई थी? तो देवस्थल। और निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो पौड़ी में। और निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो शिमला। फिर उसके बाद है कथन वाला, तो इसमें आपका दूसरा हो जाएगा और तीसरा, ये दोनों आपके सही हो जाएगा। उत्तराखंड में द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रणीयकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भीमताल में हो जाएगा। और हिमालयन मसाला उद्यान, तो ये आपका रानीखेत, सोनी, नैनीताल, अल्मोड़ा में हो जाएगा।
और निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो डेबासा। और नंदकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई तो 6,861 मीटर। और कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में किसमें द्रोणागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो चमोली में। और ये भी प्रश्न डिलीट कर दी हो गया था। और फिर लास्ट है, निम्न में से कौन परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो दर्शन लाल पांडे। तो ये रहा। और इसमें सॉल्यूशन यार मैं उतना बता नहीं सकता क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी है ये आपका 2023 का पेपर था और बस इतना ही कहूँगा।